और आकाश लगातार हमारे साथ बने हुए। आकाश, 105 पन्नों का अविश्वास प्रस्ताव लेकर के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह पहुंच चुके हैं। क्या वहां पर ताजा हालात हैं? देखिए, पूर्व मंत्री लक्ष्मण सिंह पहुंचे हैं सदन में और अविश्वास प्रस्ताव सर 105 पन्ने का अविश्वास प्रस्ताव लेके आपके नेता प्रतिपक्ष पहुंचे हैं। गृह मंत्री कह रहे हैं कि 15 महीनों की कलई खोल देंगे, हम विकास के कामों को बताएंगे। अब चर्चा होगी, सुनिए क्या होती है सर। क्या लगता है सर आपको कि जिस तरीके से आप सार्थक चर्चा होगी अविश्वास प्रस्ताव पर, ये लक्ष्मण सिंह ने कहा है। और अब देखिए, गृह मंत्री ने निशाना साधा है कि 15 महीने में कांग्रेस की कार्यकाल के दौरान जो विनाशकारी नीतियां रही हैं उन्हें वो सदन में उठाएंगे और वो जो शिवराज सरकार की उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों को भारतीय जनता पार्टी गिनाएगी। ये देखिए नरोत्तम मिश्रा ने कहा है, क्योंकि लंबे वक्त बाद अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है और चर्चा का समय भी दिया गया है। कांग्रेस के सभी विधायकों को उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। बीजेपी का दावा यह भी है कि कहीं 2013 में जो परिस्थितियां बनी थी वो ना बन जाए। ऐसे में अब देखिए इस अविश्वास प्रस्ताव पर कितनी देर तक चर्चा होती है। बिल्कुल आकाश, वो तस्वीरें हम जनता को दिखा देते हैं, पहले उसके बाद आपके पास लौटेंगे। किस तरह से अविश्वास प्रस्ताव को मीडिया के सामने रख रहे हैं, चेहरे पर मुस्कान भी है नेता प्रतिपक्ष के, और माना जा रहा है इस मुस्कान से कि कहीं ना कहीं तैयारी पूरी है सरकार को घेरने की। तो 105 पन्ने का ये अविश्वास प्रस्ताव है जिस पर आज चर्चा होगी। हंगामे के आसार भी माने जा रहे हैं, लेकिन बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से चर्चाएं की जाएंगी, ये दोनों ही पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन चर्चा कितनी ज्यादा अच्छी होती है, कितनी ज्यादा सार्थक होती है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का क्या कुछ कहना है वो जनता को दिखाते हैं। उन्होंने कुछ गड़बड़ किया है तो उनको खोलने का अधिकार है, लेकिन 15 साल का, पिछला 18 वर्ष से एक ही रोना। पक्ष का जिम्मेदारी, पक्ष का धर्म है कि सरकार की कमियों को उजागर करें, उनके द्वारा किए गए अनैतिक कार्यों पर उनको सचेत करें, और सरकार का दायित्व है कि हमारे बताए हुए प्रश्नों का जवाब क्रम से दें। भारतीय जनता पार्टी को ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है बचपन से शाखाओं में कि षड्यंत्र फैलाओ, झूठ बोलो, तो वो जो उनको ट्रेनिंग दी है उनके अग्रजों ने उसको बार बार कहती है। आकाश लगातार हमारे साथ बने। आकाश, नेता प्रतिपक्ष को हमने सुना, उन्होंने एक तरफ तो आरोप लगाया कि एक ही तरह की ट्रेनिंग दी जाती है बीजेपी को कि झूठ बोलो, और साथ ही उन्होंने कहा कि जो काम है सरकार का, जो उनकी कमियां हैं वो हम गिनाते हुए नजर आएंगे आज। बिल्कुल, देखिए नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि विपक्ष का काम है सरकार की नाकामियों को गिनाना। और अजय बिश्नोई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री भी रहे। सर, अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं सवाल पूछने का अधिकार विपक्ष को है, गृह मंत्री हम पर सवाल ना उठाएं। अविश्वास प्रस्ताव पर क्या कहेंगे? शौक है विपक्ष का, कर लें पर पूरा, और ना नाक दूर ना हंसिया, शाम तक पता चल जाएगा किसकी नाक कटती है। मुझको पूरा विश्वास है अपनी सरकार पर कि हमारी सरकार ने जो कुछ किया है इतना बेहतर किया है कि हमारे पास विपक्ष के हर सवाल का जवाब हाजिर है। विपक्ष के हर सवाल का जवाब हाजिर है, ये बीजेपी के पूर्व मंत्री का दावा है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि बीजेपी को झूठ बोलने और षड्यंत्र करने की ट्रेनिंग दी जाती है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि सरकार को विपक्ष से सवाल पूछने का अधिकार नहीं है, सवाल पूछने का जो अधिकार है वो विपक्ष के पास है। विपक्ष के आरोपों का सरकार जवाब दे, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हम 15 महीने के नाकामियों को गिनाएंगे, जो इनकी विनाशकारी नीतियां नहीं उसको गिनाएंगे, और शिवराज सरकार के जो 35 महीने की उपलब्धियां हैं, विकास के कार्य हैं, उसे सदन में गिनाया जाएगा और सबकी आंखें आज खुल जाएंगी। जो अविश्वास प्रस्ताव है उसके लिए पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी तैयार है, क्योंकि सदन कीर्ति अब से कुछ देर बाद सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और इसके बाद प्रश्नकाल शुरू होगा, फिर अविश्वास प्रस्ताव की भी बारी आएगी। तो देखना यह होगा कि सदन में आज अविश्वास प्रस्ताव को लेकर क्या होता है, क्योंकि सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि सरकार हंगामा करा के सदन को स्थगित करवा देगी। उन्हें उम्मीद नहीं है कि सदन पूरा चल पाएगा, और उन्हें यह भी उम्मीद नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो पाएगी। सज्जन सिंह वर्मा ने साफ कहा है कि किसी मुद्दे को लेकर हंगामा करवाएंगे और सदन को स्थगित करा दिया जाएगा। देखने वाला ये तस्वीरें होंगी कि आखिरकार हंगामा कितने लेवल तक होता है, क्योंकि 2 दिन हमने तस्वीरें देखी, आज किस तरह की तस्वीरें निकल के सामने आएंगी, बेहद दिलचस्प वो भी होगा। आकाश, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वहीं मध्य प्रदेश में आयुष्मान योजना